अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी अभी बन रहा है नाश्ता। मैं अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता फ़िलहाल, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे सुबह जल्दी, इसलिए आज अकेले अकेले ही नाश्ता करना पड़ेगा। इशाल भी मेरे साथ ही है किचन में इस वक्त। तो जी ये इशाल ने तो आज लगाई हुई है अपनी शॉप, और ये इसका अंदर वाला स्टोर है, यहाँ से ये सामान ला के अपनी शॉप पे रख रही है। वैसे शाल की 2 दिन बाद बर्थडे है, तो हमने आज से ही तैयारियां शुरू कर दी नहीं हैं, क्योंकि जो है हस्बैंड का हो गया है रूटीन बहुत टफ़। तो हमें बहुत कम टाइम मिलता है कोई भी किसी भी चीज़ की प्रेपरेशन करने के लिए। तो आज ही कोशिश करेंगे कि सारा सामान हम ले लें अच्छे से। आज जाएंगे हम डलमा मॉल जाएंगे और देखते हैं, उधर इशाल के लिए हमने फ़्रॉक लेनी है असल में। तो बस कोशिश करेंगे आज ही हो जाए सारा काम। लास्ट ईयर हम लोग ने पाकिस्तान में की थी इशाल की बर्थडे, और बहुत मज़ा आया था। मतलब सारे रिश्तेदार थे, सब साथ थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इस बार हम जा नहीं पा रहे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है हस्बैंड का, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। खैर, तो जी नाश्ता कर रही थी। एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ मैं पहले नाश्ते से, तो इसलिए वो पी रही थी। इस वक्त मेरी बहन भी आई हुई है अमेरिका से, वो भी पाकिस्तान आई हुई है, तकरीबन 6 साल बाद आई है। तो बहुत ही अच्छा टाइम है ये मेरा जाने के लिए, लेकिन बस नहीं जा पा रहे। तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ इशाल ये अपने सारे अल्फ़ाबेट इसमें कलेक्ट करके लिए आई थी। ये मेरी अम्मी ने भेजी थी मुझे पाकिस्तान से, थोड़ा पाकिस्तान की याद ताज़ा करने के लिए। जब मेरा भाई आया था दुबई, तो वो लेके आया था मेरे लिए। तो जी अभी थोड़ा सा पास्ता बॉईल कर लिया है मैंने, क्योंकि हस्बैंड आज दोपहर में आ जाएंगे जल्दी कोशिश करके, तो कुछ रेडी कर लेते हैं साथ साथ। मेरे हस्बैंड का भी बहुत दिल हो रहा था पाकिस्तान जाने का, लेकिन ये भी बस नहीं जा पा रहे। इनको बहुत शौक है, मतलब वहाँ जाके सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें, लेकिन बस जा नहीं पा रहे, इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ है हमारा सबका ही। खैर चलें, फिर चले जाएंगे फिर मौका मिला तो। लेकिन अभी अच्छा मौका था, बस मिस हो रहा है ये, क्योंकि पता नहीं अब बहन भी कब आए। सब इकट्ठे हो जाते हैं इस बार ना सारे, लेकिन बस क्या करें, आज जो किस्मत में लिखा है वही होना है। तो जी वाइट सॉस पास्ता बना रही थी मैं, मतलब पिंक सॉस पास्ता बना रही थी, वाइट सॉस और रेड सॉस को मिक्स करके जो बनता है, तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। और इस बार मैंने थोड़ा सा क्रीमी रखा था इसको, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं कर दिया था जैसे मैं हमेशा करती हूँ। साथ साथ मैं चाय भी बना रही थी। इसका कोई कॉम्बिनेशन मुझे लगता तो नहीं है पास्ता और चाय का, पर फिर भी पी लेते हैं। शाम ही हो जाएगी, तकरीबन 4 बज जाएंगे हस्बैंड को आते आते, क्योंकि और ये साथ साथ मैंने इशाल के लिए साबूदाना भिगो दिया था। तो जी ये दोनों ट्रे में मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, मतलब किस डिश में मैं रखूं पास्ता बेक करने के लिए, क्योंकि एक के लिए मैं श्योर थी कि ये मतलब बेकवेयर है, ये बड़ी वाली के लिए श्योर नहीं थी। मेरा पास्ता भी ज़्यादा था, लेकिन मैंने ये रिस्क ले ही लिया था। आज मैंने चीज़ भी थोड़ी कम ही डाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है हमेशा, तो थोड़ा कम ही डालूँ। इतनी ज़रूरत होती नहीं है बेवजह ही, मतलब बहुत ज़्यादा ही डाल देती हूँ मैं कभी कभी। तो बस इसकी टॉपिंग कर ली थी मैंने हरी धनिया और कुटी मिर्च और काली मिर्च से। तो जी चाय भी हो गई है रेडी, गर्मा गर्म। यमी यमी पास्ता और चाय हमने पी ली है अच्छे से। बहुत यमी बना था पास्ता, बस हाथ ही नहीं रोक रहा था। पूरी डिश ही तकरीबन फिनिश कर ली थी हमने। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे डलमा मॉल के लिए। शुक्र है हम लोग पहली बार मतलब दोपहर में निकल गए, वरना निकलते निकलती पता नहीं रात हो जाती है। इशाल को देखना, किचन को देखना, ये करना वो करना, सारे कामों में रात ही हो जाती मुझे हमेशा। तो जी सबसे पहले मैं सेफोरा पे चली गई थी, मुझे आई क्रीम लेनी थी रेटिनॉल वाली। तो मैं इससे पहले दी बॉडी शॉप की यूज़ करती थी, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन काम अच्छा करती है और बहुत लंबा चलती है वो। ये थोड़ी मतलब उसकी हाफ़ प्राइस में मिल जाएगी ये। तो मैंने यूज़ की है ये अभी, लेकिन मेरी ना ट्यूब ख़राब आ गई थी शायद,
और ये मेरा फेवरेट वाला सेक्शन, ये बूथ जो है ना विशफुल का, बस ये तो मेरा फेवरेट है। लेकिन मैंने इसका मतलब अडिक्टेड नहीं हुई मैं इसके, मैंने एक आध प्रोडक्ट यूज़ किए क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हैं तो, और मुझे चाहिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं इतना मतलब इससे नहीं जुड़ी, मैं दूर दूर रही मैंने थोड़ा सा मतलब एक आध चीज़ यूज़ कर ली, बस इसी काफ़ी है। अब फाइनली हम इशाल की शॉपिंग के लिए निकल चुके थे। हम पहले आए थे सेंटर पॉइंट, तो इधर मुझे मतलब इशाल के लिए तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब मुझे थोड़ी फैंसी फ्रॉक चाहिए थी कि लगे कि इसकी बर्थडे है, मतलब सारे कैजुअल मिल रहे होते हैं। यहाँ पर ये कॉट वगैरह पे बहुत अच्छी डील आई हुई है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस टाइम पे आपका जाना बेहतरीन है। अगर इधर से ही लेते हैं आप लोग, मतलब 1800 की चीज़ अभी आपको 600 में मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा है ये। तो जी यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिला था, हम लोग आ गए थे बाहर। फिर यहाँ कारफोर के बराबर में पता नहीं कारफोर का ही कैफ़े या क्या है, तो यहाँ से हमने सोचा कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, फ़िलहाल थोड़ी एनर्जी आए। इस बार हस्बैंड ने कहा कि फलाफल सैंडविच ट्राई करते हैं, क्योंकि इनके एक अरेबिक फ्रेंड ने इनको खिलाया था, इन्हें समझ आया था, बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से खाया तो बस पिकल ही पिकल था इसके अंदर बहुत सारा, और जो फलाफल होता है वो पता नहीं दाल का होता है या चने का होता है, जो भी होता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये शाल के लिए मैंने ले लिया था एक सूट, जो भी मैंने दिखाया आपको। मैक्स पे चले गए थे हम लोग, मैक्स पे मतलब कैजुअल कपड़े तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कोई फैंसी यहाँ पे भी नहीं मिला मुझे, और मैं ख्वार हुई मतलब। और फिर उसके बाद हम आ गए थे शेक शेक पे, और ये शाल की हरकतें आप देख सकते हैं, वहाँ जाके बैठी, मतलब हमसे कितना दूर है और ये बस वहाँ जाके टेबल पे चढ़ना, ये बस ये मस्तियाँ करती रहती है। और इसने शूज़ भी नहीं पहने हुए थे, पहनती ही नहीं है ये शूज़, बिल्कुल पसंद ही नहीं है इसको। यहाँ पे भी स्कैन सिस्टम था, ये मुझे बहुत सही लगता है कि मोबाइल में स्कैन कर लो, मेन्यू आ जाएगा, उधर ही ऑर्डर करके उधर ही पेमेंट कर दी जाए। तो जी मैंने मंगा लिया था मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक, और हस्बैंड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मंगा लिया था। और चॉकलेट मिल्क शेक पे बस यही थोड़ा सा वो दिया हुआ था, व्हिपिंग क्रीम और कुकीज़ वगैरह डाली हुई थी ऊपर से, लेकिन प्राइसेस दोनों की सेम ही थी, बट द टेस्ट वॉज टू गुड। लाइक मैंने अभी तक यहाँ पे मुझे अच्छा शेक नहीं मिला, क्योंकि वही दूध वाला मसला होता है ना, स्मेल आती है वो, तो ये इधर ऐसा चक्कर नहीं था, अच्छा था। तो मिल्क शेक जो था वो काफ़ी थिक था, इस वजह से शाल से सिप नहीं लिया जा रहा था उसका, तो इसलिए मैं इस तरह से उसे दे रही थी, क्योंकि वो ज़िद कर रही थी इसे पीने की। तो जी घर आते ही मैं बनाने लग गई थी चिकन कढ़ाई, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि मेरी आ गई है कॉल, तो मुझे फ़ौरन जाना पड़ रहा है, टीम आ चुकी है बाहर। तो इसलिए मैंने फटाफट उन्हें रोल बना दिए थे, एक मैंने सीख कबाब रोल बना दिया था और एक मैंने शामी कबाब रोल बना दिया था, और ये फलाफल के ही बैग में मैंने डाल दिया था। तो जी ये मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप है, हम गए थे अलसफी सेंटर, मैंने सोचा सारा शॉपिंग का जितना भी मतलब है मेरे पास क्लिप्स, तो मैं एक ही व्लॉग में कर दूँ उसको। तो जी हम अलसफी चले गए थे, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी होप थी कि यहाँ पे मुझे कुछ फैंसी में मिल जाएगा शायद। तो यहाँ पे बच्चों का बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉयज़ मिल रहे थे, मुझे इशाल के लिए एक बाइक या कार लेनी है, तो मैं वो भी देख रही थी साथ साथ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लेनी थी, मुझे 2-3 दिन बाद लूँगी, या तो साइकिल लूँगी या वही जो होती है ना रिमोट कंट्रोल या बैटरी वाली कार वगैरह जो होती हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी सेल थी, मतलब मैं तो देखती रह गई, 26-26 रुपये के कपड़े, ये पूरे नाइट सूट्स और जो है मतलब वेस्टर्न कपड़े, ये वो सब कुछ मतलब मिल रहा था, कुर्तियाँ भी मिल रही थी, फ्रॉक्स भी मिल रही थी, मैक्सी भी मिल रही थी, बहुत सस्ती सस्ती, 26-44, मतलब अच्छी खासी सेल लगी हुई है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फ़ौरन चले जाएं, बहुत अच्छा डिस्काउंट लगा मुझे तो, मतलब इतने सस्ते कपड़े मुझे नहीं मिलते, और क्वालिटी भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि क्वालिटी बिल्कुल वही चाइना वाली है या कुछ लोकल है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी थी, और मेरे ख्याल से ये इंडियन है शायद, तो अच्छे थे कपड़े, बहुत अच्छे थे। ये 11-11 रुपये के मिल रहे थे ट्राउज़र्स, तो ये भी 11 नहीं शायद 12 तक के। ये टॉप 26 का, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था इस फ्रॉक पे, वो पीछे मैक्सी भी 26 रुपये की, 26 मतलब 26 अगर किसी को नहीं पता, सब कुछ मतलब मिलेगा, और वो भी इतना सस्ता। तो ये मैक्सी थी, एक मुझे पसंद आ रही थी, मैंने मतलब इसमें एक ही साइज़ था स्मॉल, तो वही मेरा मतलब साइज़ है, तो मैंने चेक करवाया उन्हें, मतलब उसमें एक ना बीच में बेल्ट होती है वो मिसिंग थी, तो वो सही करने लगे थे, हम यहाँ वेट कर रहे थे। शाल के लिए हम मुझे बहुत अच्छी फ़्रॉक मिल गई थी शुक्र, और शूज़ भी ले लिए थे मैंने इसके, लेकिन मेरी फ़्रॉक में गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, उन्होंने उसको स्टिच करने की कोशिश की थी उस बेल्ट को, और वो ख़राब हो गई थी,
और ये हम नीचे ग्रॉसरी लेने रुके थे थोड़ी देर, तो विशाल को किसी अंकल ने दे दिया था ये इसके लिए गिफ्ट। अभी से गिफ्ट्स मिलना शुरू हो गए, मतलब देखें बर्थडे शुरू भी नहीं हुई। तो जी हम ये बाहर बैठे हुए थे और भूख सी लगी थी, तो हमने सोचा शवरमा ले लेते हैं सामने से, यहाँ पे बहुत अच्छा शवरमा मिलता है। तो हस्बैंड जो है वो लेने गए हुए थे शवरमा। तो जी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में होगी मुलाकात, वो होगा बर्थडे व्लॉग इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।